नमस्कार सभी को। जैसे कि अभी एक नोटिस आया है साइट पर, जिसमें कुछ ज्वाइनिंग से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। आप लोगों ने देखे होंगे। तो उसमें एक पॉइंट है जिसको लेकर थोड़ा सा लोग कंफ्यूज्ड हैं। अब है क्या कि ये टाइपिंग एरर है जिसमें उन्होंने डेट डाली है। वो डेट है नोटिफिकेशन से रिलेटेड, जब नोटिफिकेशन इनका इशू हुआ था। तो ये एक क्लैरिफिकेशन था, लोग पूछ रहे थे। ये कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये ज्वाइनिंग डेट है, यानी अब हम जब ज्वाइन करेंगे उसकी इन्होंने डेट दी है। तो वो डेट नहीं है ये। एक्चुअली 2024 की जगह 2023 होना चाहिए था, क्योंकि ये डेट वो वाली लिखी है जब आपका नोटिफिकेशन आया था। पीजीटी का अलग आया था, टीजीटी का अलग आया था, सभी को पता होगा। तो ये एक टाइपिंग एरर है। दूसरा मेन पर्पज है इस वीडियो को बनाने का, वो है जो लास्ट में लिखा हुआ है उसमें सबसे लास्ट का पॉइंट, कि आपको सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और मेडिकल फिटनेस, एंटीसीडेंट फॉर्म ये लेके जाना है। तो कहना ये था, हालांकि मैंने अपने ग्रुप में बता दिया, सभी को बोल दिया कि मेडिकल फिटनेस बनवा लो। हालांकि इससे पहले भी जब मैंने वीडियो बनाया था, जब ये लेटर डाउनलोड होना शुरू हुए थे, उसमें भी मैंने ये बात कही थी। सभी से मैंने बोला था कि आप लोग अपना अब मेडिकल फिटनेस बनवा सकते हैं। बहुत लोगों ने बनवा भी लिया होगा। नहीं बनवाना है तो आप बनवा लीजिए, क्योंकि इसको लेके आपको जाना है। और जल्द से जल्द आपकी डेट भी आ जाएगी कि किस डेट से किस डेट तक आपको पहुंचना है ईएमआरएस स्टेट सोसाइटी में। और वहाँ ये इसकी ज़रूरत है, यानी एक और डीवी आपका होगा। पहली बात तो जल्द से जल्द कोशिश करें अपना मेडिकल फिटनेस बनवा लें। एंटीसीडेंट फॉर्म जो है वो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है, सेम जो अटेस्टेशन है वही एंटीसीडेंट फॉर्म है, उसको भर लें और वो वहाँ ले जाएं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, लेकिन वो आपके वेरीफाई करके वापस कर देंगे, यानी सेम डे देख लेंगे, चेक कर लेंगे, दे देंगे आपको, फिर आप अपने घर रख दीजिएगा। अब डाउट ये है कि इन्होंने कहा है स्टेट सोसाइटी में जाना, रिपोर्ट करना, वहाँ पे एक और ड्यूली वेरीफाइड आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा जिसमें आपकी ज्वाइनिंग डेट दी होगी, सारी चीज़ें दी होगी, यानी उसमें बताया जाएगा आपको कि किस विद्यालय में आपको कब पहुंचना है। अब दिक्कत ये है कि ये उसी दिन मिल जाएगा या आगे क्या करेंगे, अलग से देंगे। तो मुझे ये समझ में आ रहा, जब आप अपना ये वाला अपॉइंटमेंट लेटर लेके स्टेट सोसाइटी में जाएंगे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट देखेंगे और ये वाला ले लेंगे शायद, और दूसरा आपको दे देंगे उसी दिन। जहाँ तक मेरे समझ में आया यही होना चाहिए। लेकिन अब क्या करते हैं तो इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अमूमन होता ये है कि जब हमारे पास ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है तो जो विद्यालय हमें अलॉट होता है तो हम उस विद्यालय को रिपोर्ट करते हैं। वहाँ सीधे हमें ज्वाइन करने जाना होता है, चाहे केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, चाहे स्टेट के स्कूल्स हों। मैंने तो 2-3 जगह नौकरी करी है सरकारी, तो मुझे तो यही प्रोसीजर पता था। केवीएस में भी यही हुआ था, लेटर आता है, लेटर में विद्यालय है, तो उसी विद्यालय में जाना होता है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया भाई, सोसाइटी में बुला लिया, सोसाइटी में रिपोर्ट करना है। तो ठीक है, आप जैसी आज्ञा देंगे कैंडिडेट वैसा ही करेंगे। आप और कुछ भी नोटिफिकेशन डाल सकते हैं, इसमें कोई भी क्या कर सकता है। खैर, तो बताना यही था कि मेडिकल फिटनेस आप लोग बनवा लीजिए। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी क्वेरी है कि सर मैंने पहले बनवा लिया था अप्रैल में, मार्च में, तो क्या वो वैलिड होगा? हाँ वैलिड होगा, कोई समस्या नहीं है, आप उसको लेकर जा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी इस वीडियो के माध्यम से। मेन था मेडिकल वाला, मेडिकल आप लोग बनवा लें तुरंत, ये लेके आपको जाना है वहाँ पर। और जो भी सारे डॉक्यूमेंट आप डीवी के टाइम लेके गए थे वही सेम सारे लेके जाने हैं, यानी ये फिर से आपका एक वेरिफिकेशन है। डेट आ जाएगी आपको मेल के थ्रू या साइट पे डाल देंगे कि कब आपको पहुंचना है वहाँ, तो उसके बारे में टेंशन ना लो, मैं अपडेट कर दूंगा। बाकी आप लोग भी साइट पे विज़िट करते रहें। कई बार क्या होता है, लोग साइट एक्सेस नहीं कर पाते हैं तो उनको मेरे वीडियो के माध्यम से पता चल जाता है, या कई बार क्या होता है कि मतलब उनको नहीं, अब ऐसा तो है नहीं, बहुत से लोग हैं हालांकि वो डेली चेक करते रहते हैं। खैर अच्छी बात है, चेक करना भी चाहिए डेली, साइट एक दो बार देख लो खोल के, कोई अपडेट तो नहीं है। अगर फिर भी मैं अपडेट दे देता हूँ टाइमली, अगर कुछ मुझे पता चलता है मैं बता देता हूँ।
तो शुरू से मैं आप लोगों के साथ हूँ और अंत तक रहूँगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यही कुछ चीज़ें बतानी थी। मेन वो क्लैरिफिकेशन देना था जिसमें डेट मेंशन है। क्या डेट मेंशन है? 2024 पड़ा, वो 2023 होना था, जो टाइपिंग मिस्टेक है। दूसरा, मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस आप लोग बनवा लो। और बस यही कुछ चीज़ें हैं। अभी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें कई लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं। तो उनको क्या करना है मैंने बता दिया है कि आप लोग जो है 1-2 बार चाहे तो मेल कर दो उन्हें या कॉल कर लो, तब भी नहीं कुछ हो रहा है तो वहाँ चले जाओ। हालांकि आज कुछ लोग गए थे, तब भी ना हो रहा है तो फिर यूनाइटेड हो, फिर हम बताते हैं क्या करना है। क्योंकि भाई आप ऐसे तो हमें वंचित नहीं कर सकते ना हमारे अपॉइंटमेंट लेटर से। हमारा कोई इशू भी नहीं था, ना हमें कोई रिमार्क मिला था, फिर भी आप नहीं दे रहे हो तो गलत बात है ये। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी आप लोगों को। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन आपकी कोई काम की है या आपको मतलब जो भी है इनरिचमेंट आपका हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी तमाम चीज़ें जानकारी नहीं होती हैं। क्योंकि मैंने इस बार से एक चीज़ और शुरू करी है कि अब जो कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्कुलर आता है मैं उसको वीडियो में बता देता हूँ। क्योंकि मैंने जब ज्वाइन किया था मुझे बड़ी दिक्कत आई थी। जैसे होता क्या था कि मैं जब कोई सर्कुलर, भाई आप जब आगे जॉब करते हैं तो कोई चीज़ अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो लोग कहते हैं इसका सर्कुलर नोटिफिकेशन दिखाइए, उसमें क्या है। तो हमें बहुत ढूंढना पड़ता था, इधर उधर लोगों से पूछना पड़ता था, भाई इसका सर्कुलर हो तो भेज दो। तो अब मैंने सारे अपने चैनल पे जो भी आता मैं डालता रहता हूँ, ताकि इन फ्यूचर अगर मुझे भी कभी ज़रूरत पड़े तो मैं वहाँ से अपना देख सकूँ कि इसमें क्या क्या प्रोविज़न्स हैं। तो ये आप लोगों के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जा रही हैं। अभी भी जैसे मैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हूँ, और जैसे मैंने कई बार बताया भी है मैं जीआईसी में हूँ। तो पहले मैं केवीएस में था, तो केवीएस के तो बहुत सारे सर्कुलर वो अपने साइट पे पड़े रहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा अभी इन्होंने इस साल से इम्प्रोवाइजेशन किया है। इन्होंने एक इनकी शासनादेश की साइट है जिस पे अब अपडेट करते रहते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो बहुत सारे सर्कुलर जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो आज भी हम ढूंढते रहते हैं कि भाई इससे रिलेटेड कोई चीज़ हो, ताकि हम अपने प्रिंसिपल को दिखा सकें, हम अपने डीआईएस को दिखा सकें, हम हमारे जो राइट्स हैं उनको हम क्लेम कर सकें। तो वो मिलते नहीं हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अगर कोई ग्रुप के माध्यम से या कोई ऑफिशियल पर्सन मुझे भेजता है तो मैं उनको मेल में सेव कर लेता हूँ, डिवाइस में भी अपने रखता हूँ, और ताकि इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़े तो मैं उससे अपनी चीज़ों को क्लेम कर सकूँ। तो ये आप लोगों को भी सीखना है। आगे जॉब के बाद तमाम चीज़ें आती हैं, उनको पढ़ना सीखिए। जैसे तमाम लोग अभी भी सरकारी नौकरी में हैं, जो सर्कुलर वगैरह आते हैं उनको पढ़ते ही नहीं हैं। फिर बाद में पूछते हैं सर ट्रांसफ़र का क्या रूल है, कितने पॉइंट किस में मिलते हैं, सीनियरिटी कैसे बनती है, डीए कैसे बढ़ता है या कब क्या लगता है, इंक्रीमेंट का क्या रूल है। तमाम लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो ज़रूरी है जानकारी रखना। तो यही उद्देश्य है मेरे चैनल का कि आप लोगों को प्रॉपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो आई होप वीडियो पसंद आए, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी नई चीज़ अगर आपको भी पता चले तो ज़रूर मुझे शेयर करें, मुझे बताएं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे लोग पूछते रहते हैं तो हमें भी जानकारी हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अब्सोल्यूट नहीं होता है, या कह सकते हैं कि सारी चीज़ें उसको नहीं पता होती हैं। तो मैं भी क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ चीज़ों को कि इसमें ये प्रोविज़न है, इसमें ये प्रोविज़न है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई होप कि हम आपके लिए खड़े हैं और आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सप्लाई करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो बाकी बने रहिए साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।